साल 1993 था। एक 16 साल की लड़की स्कूल से लौट रही थी। राकेश तिवारी नाम के लड़के ने उसे छेड़ दिया। रोते हुए लड़की घर पहुंची और अपने मास्टर पिता को पूरी बात बता दी। मास्टर साहब पुलिस के पास जाने लगे। इधर लड़की के भाई को बहन से छेड़खानी की खबर मिल गई। भाई पहुंचा और राकेश तिवारी के सीने में गोली मार दी। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि श्री प्रकाश शुक्ला था, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बदमाश, जिसने 25 साल की उम्र में 25 से ज्यादा हत्याएं की थी। विधायक और मंत्री की हत्या करने के बाद सीएम के मर्डर की सुपारी ले ली। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूर्वांचल के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। गोरखपुर के मामखोर गांव में 1973 में पैदा हुए श्री प्रकाश शुक्ला के पिता सरकारी अध्यापक थे। श्री प्रकाश का मन पढ़ाई में कम रंगबाजी में ज्यादा लगता था। ऊंची लंबी कदकाठी तो पहलवानी करने लगा। 1993 में 20 साल की उम्र में बहन को छेड़ने वाले का मर्डर किया तो पुलिस और गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी पीछे पड़ गए। पुलिस अपराध के लिए खोज रही थी, हरिशंकर तिवारी दिलेरी के लिए। जीत मिली हरिशंकर तिवारी को। श्री प्रकाश शुक्ला को 4 महीने के लिए बैंकॉक भेजा गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि श्री प्रकाश ने जिस राकेश तिवारी को मारा था वह हरिशंकर के कट्टर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। श्री प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से लौटा तो बदल गया। वह गोरखपुर का डॉन बनना चाहता था। उसने सबसे पहले हमला गोरखपुर में विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही पर किया। किस्मत वीरेंद्र के साथ रही और वह बच गए। बताया जाता है कि हरिशंकर तिवारी के कहने पर श्री प्रकाश ने कई अपराधों को अंजाम दिया। कुछ ही दिन बाद श्री प्रकाश का हरिशंकर तिवारी से रेलवे ठेके के लेकर विवाद हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश की दोस्ती बिहार के मोकामा में निर्दलीय विधायक रहे बाहुबली सूरजभान सिंह से हो गई। श्री प्रकाश सूरजभान को अपना गुरु मानने लगा। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। लखनऊ वाराणसी के अलावा बिहार के समस्तीपुर और सोनपुर के ठेके यहीं से जारी होते थे। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही तो पर्याप्त टेंडर उठा लेते थे, लेकिन सूरजभान पिछड़ जाता था। यहाँ श्री प्रकाश की दबंगई काम आई और सूरजभान सिंह को भी ठेका मिलने लगा। श्री प्रकाश बदले में कमीशन लेता था। कमीशन से मिला पैसा वह कहीं इन्वेस्ट नहीं करता बल्कि सूरजभान सिंह के ही पास रखता था। श्री प्रकाश शुक्ला वीरेंद्र प्रताप शाही से अपनी दुश्मनी भूला नहीं था। एक दिन उसे मौका मिल गया। लखनऊ के इंदिरा नगर में विधायक वीरेंद्र शाही अपनी कथित प्रेमिका को किराए पर कमरा दिलाने के लिए ले जा रहे थे। प्रेमिका के बारे में किसी को पता न चले इसलिए गनर और ड्राइवर को घर पर ही रहने को कह दिया था। इसकी भनक श्री प्रकाश शुक्ला को लग गई। श्री प्रकाश पहुंचा और वीरेंद्र शाही पर फायरिंग झोंक दी। मौके पर ही वीरेंद्र शाही की मौत हो गई। इस खबर से श्री प्रकाश का दबदबा इतना बढ़ गया कि हरिशंकर तिवारी एक एक करके रेलवे के सारे ठेके छोड़ने लगे थे। 3 जून 1998 बिहार में आरजेडी की सरकार थी। राबड़ी देवी की सरकार में ब्रज बिहारी प्रसाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री थे। इलाज के लिए पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थे। शाम को पार्क में टहल रहे थे, तभी नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ब्रज बिहारी की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बिहार विधानसभा में हंगामा मचा तो सीबीआई को सौंपी जांच। सीबीआई कोर्ट ने 2009 में श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु सूरजभान सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में फैसला पलट गया। श्री प्रकाश अब पूरी तरह से डॉन बन चुका था। पूर्वांचल से बिहार और दिल्ली से गाजियाबाद तक उसने वसूली शुरू कर दी। लखनऊ के दारुल सफा में सब इंस्पेक्टर आर.के. सिंह का श्री प्रकाश से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। श्री प्रकाश ने आर.के. सिंह को मौके पर ही कई गोलियां मार दी। लखनऊ के हजरतगंज में श्री प्रकाश ने अपने बहनोई से लॉटरी का काम शुरू करवाया। अमीनाबाद के विवेक श्रीवास्तव ने लाटू सुरट पर लॉटरी के कई काउंटर खोल दिए। श्री प्रकाश ने विवेक को यह सब बंद करने को कहा। विवेक नहीं माने। एक दिन श्री प्रकाश आया और लाटूर सैड बीच चौराहे पर विवेक को 25 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए यूपी, बिहार और दिल्ली की पुलिस लगी थी, लेकिन किसी के पास उसकी फोटो नहीं थी। फोटो के लिए श्री प्रकाश शुक्ला के बहनोई के घर छापेमारी की। वहां पुलिस को श्री प्रकाश की एक फोटो मिल गई। वह अपनी बांजी के बर्थडे में आया था, लेकिन यह फोटो पूरी नहीं थी। पुलिस ने हुलिया पूछा और बॉलीवुड के हीरो सुनील शेट्टी की बॉडी पर श्री प्रकाश की फोटो लगाकर पूरे विभाग को दे दी। पुलिस प्रशासन ने उस फोटो को अखबार में छपवा दिया। यह खबर श्री प्रकाश को प्रतापगढ़ जिले के एक बसपा नेता ने दी।
फोटो के बाद श्री प्रकाश बेचैन हो गया। उसे किसी ने नहीं बताया कि नेपाल का कोई सोने चांदी का तस्कर है। उसने ये फोटो पुलिस को दी है। श्री प्रकाश ने उस पर गोली चला दी। हालांकि वह बचकर नेपाल भाग गया। 25 साल की उम्र में करीब 25 मर्डर कर चुके श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर फर्रुखाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा खुलासा कर दिया था। साक्षी महाराज ने कहा, श्री प्रकाश ने सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली है। इस दावे के बाद पूरे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आला अधिकारियों ने श्री प्रकाश को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को आदेश दे दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला की एक प्रेमिका थी। कानपुर की इस लड़की को श्री प्रकाश ने गाजियाबाद में रखा था। जब वह नहीं रहता था तो उससे फोन पर लगातार बात करता रहता था। इतनी बात पर साथी कुछ कहते तो श्री प्रकाश रौब के साथ कह देता कि मेरा हर दिन फोन का खर्च 5,000 रुपए है। उसका फोन पर लगातार बात करना ही पुलिस के लिए उस तक पहुंचना आसान हो चुका था। श्री प्रकाश का एनकाउंटर करने के लिए आईपीएस राजेश पांडे के नेतृत्व में एसटीएफ की एक टीम बनी। अधिकारी श्री प्रकाश के फोन और उसके लोकेशन की निगरानी कर रहे थे। श्री प्रकाश ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनवाने वाले बिल्डर से प्रति फ्लैट 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी। आमतौर पर श्री प्रकाश धमकी के बाद उस सिम को अगले दिन कुछ के लिए बंद कर देता था, लेकिन श्री प्रकाश यही सिम लगातार प्रयोग में लेता रहा, जिससे पुलिस को आसानी हो गई। एसटीएफ को मुखबरी के जरिए सूचना मिली कि श्री प्रकाश झारखंड के रांची जाने के लिए 22 सितंबर 1998 की सुबह 5:45 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने दिल्ली एयरपोर्ट की घेराबंदी कर ली, लेकिन वह नहीं आया। श्री प्रकाश इस दौरान भी फोन का प्रयोग करता रहा। पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर घेराबंदी करने वाली पुलिस दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर हथियारों के साथ लग गई। श्री प्रकाश दोपहर 1:50 पर अपनी नीली सीएलओ कार को खुद चलाते हुए हाईवे पर निकला। बगल में अनुज प्रताप सिंह और पीछे की सीट पर सुधीर त्रिपाठी बैठा था। गाड़ी मोहन नगर फ्लाईओवर के पास पहुंची थी, तभी पुलिस की गाड़ी पीछे लग गई। श्री प्रकाश को खतरा महसूस हुआ तो उसने गाड़ी की रफ्तार तेज की और भागते हुए यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ ले गया। पुलिस भी उतनी ही तेजी के साथ उसके पीछे भागी और घेर लिया। श्री प्रकाश ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू की, लेकिन उसके पहले ही हथियारों से लैस एसटीएफ के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए तीनों को मार गिराया। बाद में गोली गिनी तो पता चला कि श्री प्रकाश की तरफ से 14 और पुलिस की तरफ से 45 गोलियां चली। इसके साथ ही श्री प्रकाश शुक्ला नाम का चैप्टर समाप्त हो गया। पुलिस ने श्री प्रकाश के खात्मे के लिए जो अभियान चलाया उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह अब तक का ऐसा मामला था जिसमें सर्विलांस पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो एक कहानी थी यूपी के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला की, जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।